हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड प्रथम सर्ग। सुग्रीव से भेंट। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। इसके बाद श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित धीरे धीरे पंपासर के तट पर आए। उस सुंदर सरोवर को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका विस्तार 1 कोस का था और उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था तथा सब और फूल खिले हुए, कमल, कल्लार, कुमुद और उत्पल की आदि की सुशोभित हो रहे थे। उस सरोवर में जहाँ तहाँ हंस और कारंडव आदि पक्षी विहार कर रहे थे। चक्रवाक आदि उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जल कुक्कुट, कोयष्टि तथा क्रोंच आदि पक्षियों के कलरव से वह शब्दायमान हो रहा था। वह चित्र विचित्र पुष्प लताओं से परिपूर्ण और नाना प्रकार के फल वाले वृक्षों से घिरा हुआ था तथा उसका कमल केसर से सुवासित जल सज्जनों के चित्त के समान स्वच्छ था। वहां पहुंचने पर छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु राम ने आचमन कर उस सरोवर का श्रमहारी शीतल जल पिया और उसके किनारे किनारे शीतल छाया युक्त मार्ग से चलने लगे। इस प्रकार जटावल्कल विभूषित जितेंद्रिय परम पराक्रमी राम और लक्ष्मण जब हाथ में धनुष बाण लिए विविध वृक्षों और पर्वत की शोभा को निहारते हुए शस्य मूर्ख पर्वत की बगल में चल रहे थे, उस समय अपने 4 मंत्रियों के साथ गिरि शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उन्हें जाते देखा और वह सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया और फिर भयभीत होकर हनुमान जी से बोला, मित्र देखो ये 2 वरवर कौन हैं? तुम्हारा कल्याण हो। तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास जाकर यह मालूम तो करो। तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ आने का कारण पूछना, ऐसा ना हो वे वाली के भेजने से मुझे मारने के लिए आ रहे हों। यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित मालूम हो तो अपनी उंगली से मुझे संकेत कर देना। देखो बड़े विनीत होकर यह सब भेद मालूम कर लेना। तब हनुमान जी सुग्रीव जी से जो आज्ञा कह करके ब्रह्मचारी का वेश बनाकर रघुनाथ जी के पास आए और बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार किया। हे पुरुष व्याघ्र, आप दोनों कौन हैं? आपकी युवावस्था है और आप बड़े वीर मालूम होते हैं। अपने शरीर की कांति से आपने समस्त दिशाओं को सूर्य के समान प्रकाशमान कर रखा है। मेरा मन तो कहता है कि आप दोनों त्रिलोकी के रचने वाले संसार के कारणभूत जगन में प्रधान और पुरुष ही हैं। आप मानो पृथ्वी का भार उतारने और भक्तजनों की रक्षा करने के लिए ही लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर विचर रहे हैं। आप साक्षात परमात्मा ही क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला ही से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और दुष्टों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस लोक में विचर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र कई प्रकार पढ़ रखा है। देखो इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई। इसके बाद विज्ञान घन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सीता के सहित वन में आया था और यहाँ दंडकारण्य में रहता था। वहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया। उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए आप कौन हैं और आप किसके पुत्र हैं?
ब्रह्मचारी बोले, महामते सुग्रीव वानरों के राजा हैं। वे अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत की शिखर पर रहते हैं। वे दुष्टचित वाली के छोटे भाई हैं। उस वाली ने उनकी स्त्री छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है। अतः उसके भय से वे इस ऋष्मयपुर पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हें सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। मेरा जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ है और मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे। आइए, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके पास चलें। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपीश्वर, मैं भी उनसे मित्रता करने के लिए ही आया हूँ। उन मित्रवर का भी जो कुछ कार्य होगा वह मैं निसंदेह पूर्ण करूँगा। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर राम से कहा, आइए, आप दोनों मेरे कंधों पर चढ़ जाइए। अब हम पर्वत के ऊपर चलते हैं, जहाँ अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव वाली के भय से छिपकर रहते हैं। तब राम और लक्ष्मण बहुत अच्छा कह उनके कंधों पर चढ़ गए। वानरराज हनुमान एक क्षण में ही पर्वत के शिखर पर कूदकर पहुंच गए। वहां राम और लक्ष्मण एक वृक्ष की झाड़ी में खड़े हो गए। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जा उनसे हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप अपनी शंका को दूर कीजिए, क्योंकि यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं। शीघ्र उठिए, मैंने राम के साथ आपकी मित्रता होने का योग लगा दिया है। शीघ्र ही अग्नि को साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिए। तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के पास आए और प्रसन्न मन से अपने हाथ से एक वृक्ष की शाखा तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। इसी प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को तथा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आसन दिया और सब लोग अति आनंदपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने आराम से लेकर वन में आने और सीता जी के हर जाने तक का रामचंद्र जी का सारा वृतांत सुनाया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजराजेश्वर, मैं सीता जी की खोज करूँगा और शत्रु का वध करते समय भी मैं आपकी सहायता करूँगा। हे राम, इस संबंध में मैंने जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ मैं पर्वत के शिखर पर बैठा था। उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनी को आकाश मार्ग से लिए जाता है। वह राम राम कहकर विलाप करती थी। हमें पर्वत पर बैठे देखकर उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतार कर एक वस्त्र में बांधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिए। हे प्रभु, इस प्रकार निरंतर विलाप करती हुई उस अबला को वह राक्षस ले गया। प्रभु, मैंने तुरंत ही उन आभूषणों को उठाकर गुफा में रख दिया। आप उन्हें अभी देखिए और पहचानिए कि वे आपके ही हैं या नहीं। ऐसा कह कपिराज सुग्रीव ने वे आभूषण लाकर राम को दिए। रामचंद्र जी ने उन्हें खोल कर देखा तो छाती से लगा लिया और साधारण पुरुषों के समान बारंबार हाँ सीता कह कर रोने लगे। तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाकर कहा, हे राम, वानरराज सुग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मारकर आप शीघ्र ही शुभ लक्ष्मणा जनक नंदिनी को प्राप्त करेंगे। सुग्रीव ने भी कहा, हे राम, मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता दिला दूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की। तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही अग्नि को साक्षी कर परस्पर एक दूसरे से भुजा फैलाकर मिले। उसके पश्चात सुग्रीव रामचंद्र जी के पास बैठ गए और अति प्रेम पूर्वक उन्हें अपना वृतांत सुनाने लगे। वे बोले, मित्र, अब हमारी कहानी सुनो। वाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया वह मैं सुनाता हूँ। एक बार अति मंदोमत्मय दानव के पुत्र मायावी ने किष्किंधापुरी में आकर वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वह दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा। वाली उसका यह दर्प न देख सका। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने बाहर आ उसको बड़े वेग से घूंसा मारा। उसके आघात से व्याकुल हो मायावी अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। तब वाली और मैं दोनों ही उसका पीछा किया।
मायावी को गुफा में गया देख वाली को बड़ा रोष हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा कहकर वह गुफा में घुस गया और 1 मास तक उससे ना निकला। 1 महीना बीत जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा रक्त निकला। उसे देखकर यह समझकर कि वाली मारा गया, मुझे बड़ा दुख हुआ और संताप हुआ। इस भय से कि कहीं वाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार डाले, उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर मैं घर लौट आया और सबसे यह कह दिया कि वाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। यह सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर भी समस्त वानर मंत्रिमंडल ने मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। हे शत्रुदमन, मैंने कुछ ही दिन राज्य शासन किया होगा कि वाली आ गया और क्रोधपूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा। इस प्रकार मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहकर वह मुझे घूंसों से मारने लगा। तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। हे प्रभु, मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली, क्योंकि ऋषि शाप के कारण वह इस पर्वत पर नहीं आता। तब से मेरी भार्या को वह दुर्मति स्वयं भोगता है और मैं स्त्री तथा घर के छिन जाने से मन ही मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने सखा सुग्रीव के दुख से आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे राजेंद्र, वाली संपूर्ण योद्धाओं में अग्रणी है। वह कोई साधारण बल वाला नहीं है। उसको पराजित करना देवताओं के लिए भी अति कठिन है। फिर आप उसे कैसे मारेंगे? हे वीर श्रेष्ठ, सुनिए, मैं आपको उसके बल का वृतांत सुनाता हूँ। एक बार दुदुम्बी नाम का एक बड़ा बलवान और स्थूलकाय दैत्य किष्किंधापुरी में भैंसे का रूप बनाकर आया और उस महाभयानक असुर ने रात्रि के समय वाली को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी गर्जना वाली को सहन नहीं हुई और उसने अति क्रोधपूर्वक उस भैंसे के सिंग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उसके महान मस्तक को अपने हाथों से मरोड़कर तोड़ डाला और उसे उछालकर पृथ्वी पर दूर फेंक दिया। हे राम, फिर वहाँ से 1 योजन दूर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि मतंग के आश्रम के पास जाकर गिरा। उससे जहाँ तहाँ बहुत सा रक्त बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में भरकर वाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो निसंदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। हे राम जी, मुनि के इस प्रकार श्राप देने से ही वह तब से ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता। ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ। हे राम, जिसे वाली ने मारा था, आप जरा उस दुदुम्बी दैत्य के पर्वताकार सिर को तो देखिए। इसी से आपको उसके बल का अनुमान हो जाएगा। यदि आप उसको मस्तक से फेंक देंगे तो अवश्य वाली का वध भी कर सकेंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव ने वह पर्वत सदृश सिर दिखाया। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव भी वाह वाह करने लगे और फिर वह भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान राम से बोले, हे रघुश्रेष्ठ, देखिए ताल के ये 7 वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं, किंतु वाली इनमें से प्रत्येक को हिलाकर अनायास ही पत्रहीन कर दिया करता है। यदि आप एक बाण से ही इन सबको भेद कर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही बाली को मार डालेंगे। तब महाबाली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उन 7 ताल वृक्षों को भेद दिया। तत्पश्चात वह बाण 7 ताल पर्वत और पृथ्वी को भेद कर पहले के समान फिर आकर रामचंद्र जी के तरकश में स्थित हो गया। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र से अत्यंत हर्षपूर्वक कहा, हे देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्वकृत पुण्य पुंज के परिपाक से ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है। महात्मा लोग संसार बंधन के निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं,
फिर आप मोक्षदायक प्रभु को गाकर मैं संसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं? हे देव देवेश्वर, ये स्त्री पुत्र धन राज्य आदि आपकी सब माया के कार्य हैं। अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे सतपते, आप अनंत स्वरूप हैं। मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए। आज हमारा अनादि अविद्याजन्य बंधन कट गया। हे प्रभु, यह संसार बंधन यज्ञ, दान, तप, इष्टापूर्त आदि कर्मों से भी नहीं टूटता, बल्कि और दृढ़ हो जाता है। किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर संलग्न हो जाता है, उसका संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः हे राम, मेरा मन सदा आप ही में लगा रहे, वह आपको छोड़कर कहीं और भी ना जाए। जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्म ज्ञाति अथवा मद्यपि क्यों ना हो, समस्त पापों से छूट जाता है। हे राम, अब मुझे वाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मैं तो संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति चाहता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, यह संसार आपकी माया का विलास है और मैं आप ही का अंश हूँ। अतः अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था, मुझे अपने शत्रु मित्र और उदासीन दिखाई देते थे, किंतु हे रघुनाथ, अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ भ्रम रूप ही भासता है। प्रभु, संसार में मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु? जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है, तब तक उस पर सत्वादि गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। जब तक माया का प्रभाव रहता है, तभी तक शत्रु मित्र आदि का भेदभाव बना रहता है। उसके दूर होते ही समस्त भेदभाव दूर हो जाता है, और जब तक यह अज्ञानजन्य भेदभाव रहता है, तभी तक मृत्यु का भय है। इसीलिए जो पुरुष अविद्या की उपासना करता है, अर्थात अविद्याजन्य पदार्थों की कामना करता है, वह घोर अंधकार में पड़ता है। ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन माया में ही हैं। अतः हे रघुश्रेष्ठ, अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। प्रभु, मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें, और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें, और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करें। हे गरुड़ ध्वज, मेरी शरीर आपकी चरण रस से युक्त तीर्थोदक को धारण करे, और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे, जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे प्रथम सर्गा समाप्त। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड द्वितीय सर्ग। बाली का वध और भगवान के साथ उसका संभाषण। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है, बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न के समान है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, इस प्रकार अपने संसर्ग से जिसके सब पाप दूर हो गए हैं, उस सुग्रीव की ओर देखते हुए श्री रघुनाथ जी कार्य सिद्ध करने के लिए उस पर अपनी मोह उत्पन्न करने वाली माया का विस्तार करते हुए मुस्कुराकर बोले,
मित्र, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह निसंदेह सब ठीक है। यदि तुम राज्य आदि से उपराम हो जाओगे तो लोग मेरे लिए कहेंगे कि रघुनाथ जी ने वानर राज सुग्रीव से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की, किंतु उन्होंने उसका कौन सा काम सिद्ध किया। इस प्रकार लोगों में मेरी निंदा होगी, इसमें संदेह नहीं। अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम ही अभी जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं उसे एक ही बाण से मारकर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त कर दूंगा। तब सुग्रीव बहुत अच्छा कह तुरंत ही किष्किंधापुरी के उपवन में गया और अति घोर शब्द से गरज कर वाली को युद्ध के लिए पुकारा। भाई का सिंहनाद सुनते ही वाली के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तत्काल अपने घर से निकलकर वानरराज सुग्रीव के घर के पास आया। उसके आते ही सुग्रीव ने तुरंत उसके वक्षस्थल में प्रहार किया। इस पर वाली ने भी क्रोध आतुर होकर सुग्रीव पर अपने दोनों घूंसों से प्रहार किया और सुग्रीव ने वाली पर आक्रमण किया। इस प्रकार वे दोनों ही अति क्रोधपूर्वक एक दूसरे से लड़ने लगे। उन दोनों का रूप ऐसा समान था कि श्री रामचंद्र जी ने उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनमें से कौन वाली है और कौन सुग्रीव यह ना पहचान सके। अतः इस आशंका से कि कहीं सुग्रीव ना मारा जाए बाण नहीं छोड़ा। अंत में सुग्रीव भय आतुर होकर रक्त वमन करता हुआ भागा और वाली अपने घर चला गया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, क्या आप इस भ्रातारूपी शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं? हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा मुझे मरवाने की है तो आप स्वयं ही मुझे मार डालिए। हे सत्यवादी शरणागत वत्सल रघुनाथ जी, मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाकर अब आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? सुग्रीव जी के ये वचन सुनकर राम जी उसे हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल भरकर कहा, भैया डरो मत। तुम दोनों को एक रूप देखकर मैंने इस भय से कि कहीं मित्र का वध ना हो जाए बाण नहीं छोड़ा। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह कर दूंगा। एक बार तुम फिर जाकर अपने शत्रु को पुकारो। अब की बार तुम वाली को अवश्य मरा हुआ देखोगे। भैया, मैं राम तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मैं अवश्य एक क्षण में ही तुम्हारे शत्रु को मार डालूंगा। सुग्रीव को इस प्रकार ढाढ़स बताकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव के गले में एक फूलों की पुष्पों की माला डाल दो और हे महाभाग, इसे वाली से लड़ने के लिए भेज दो। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला बांधकर उससे आदरपूर्वक भाई जाओ जाओ ऐसा कहकर भेज दिया। सुग्रीव ने भी वहां पहुंचकर पहले की भांति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए वाली को पुकारा। सुग्रीव का शब्द सुनकर वाली को बड़ा विस्मय और साथ ही अत्यंत क्रोध भी हुआ और वह अपनी कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसकी पत्नी तारा ने उसका हाथ जोड़कर रोका और कहा, हे देव, इस समय आप न जाइए, मेरे हृदय में बड़ी शंका हो रही है। यह अभी अभी आपसे मार खाकर भागा था तो भी तुरंत ही लौट आया। इससे मालूम होता है कि अवश्य ही इसे कोई बलवान सहायक मिल गया है। वाली ने कहा, हे सुंदर भ्रिकुटी वाली, तुम इस विषय में कोई शंका ना करो। हे प्रिय, मेरा हाथ जोड़कर तुम घर लौट जाओ। मैं भी अभी जाकर उस शत्रु को मारकर लौटता हूँ। उस अभागे को भला कौन सहायक मिलेगा, और यदि कोई होगा भी तो मैं एक ही क्षण में दोनों को मारकर आ जाऊंगा। हे सुंदरी, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं इस समय रुक नहीं सकता। शत्रु को बाहर से युद्ध के लिए ललकारता हुआ जानकर कोई शूरवीर अपने घर में कैसे ठहर सकता है? अब मैं उसे मारकर ही लौटूंगा। तारा बोली, हे राजेंद्र, आप मुझसे और भी वृतांत सुन लीजिए। उसे सुनकर जो उचित समझे वही करें। मुझसे आपके पुत्र अंगद ने मृगया के समय सुनी हुई यह बात कही थी कि अयोध्यापति दशरथ नंदन भगवान राम जी आप अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के सहित दंडकारण्य में आए थे।
वहाँ उनकी प्रिय सीता को रावण हर ले गया। अब वे अपने भाई के साथ जानकी जी को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आकर सुग्रीव से मिले हैं। वहाँ सुग्रीव ने उनसे अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता जोड़ी है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित सुग्रीव से यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में वाली को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा। इसी निश्चय को लेकर वे दोनों भी आए हैं। मेरी यह बात सच मानिए, नहीं तो अभी अभी आपसे मार खाकर भागा हुआ वह कैसे लौट आता। इसीलिए अब आप सर्वथा सुग्रीव से वैर भाव छोड़कर उसे ले आइए और उसे तुरंत युवराज पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। श्री राम की शरण में जाइए और हे कपिश्रेष्ठ, मेरी अंगद की तथा इस राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर तारा वाली के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धाराएं बह रही थी। वह भय से अधीर होकर अपने हाथों से उसके दोनों चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तब वाली ने उसका प्रेम पूर्वक आलिंगन कर इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम अपने स्त्री स्वभाव से व्यर्थ डरती हो। मुझे तो भय का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता। यदि लक्ष्मण के सहित प्रभु राम भी यहाँ आए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे मेरा प्रेम हो जाएगा। हे अनघे, राम तो साक्षात सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया है। यह बात मैंने पहले सुन रखी है। वे तो प्रकृति आदि से परे सबके आत्मा रूप हैं। उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं है। हे साध्वी, मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम कर उन्हें घर ले आऊँगा। वे देव देवेश्वर भक्ति से प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन करता है उसी के अनुकूल हो जाते हैं। और यदि अकेला सुग्रीव ही यहाँ आया है तो मैं एक ही क्षण में मार डालूँगा। इसके सिवा तुमने जो उसे युवराज पद पर अभिषिक्त करने की बात कही सो हे शुभ लक्षणे। प्रिय, मैं संपूर्ण लोकों में माननीय शूरवीर हूँ। भला शत्रु द्वारा युद्ध के लिए पुकारे जाने पर वाली उससे ऐसा अत्यंत भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता है। अतः हे सुंदरी, तुम निश्चिंत होकर घर बैठो। इस प्रकार शोक से आंसू बहाती हुई तारा को धीरज दबा बंधाया। वाली सुग्रीव को मारने पर उतारू हो चला। वाली को आता देख प्रचंड पराक्रमी सुग्रीव गले में पुष्पमाला पहने हुए मत गजराज के समान उछलने लगा। फिर सुग्रीव ने अपने घूंसों से वाली पर और वाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया। इस प्रकार परस्पर बारंबार वाली सुग्रीव पर और सुग्रीव वाली पर मुष्टि का आघात करने लगे। युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि राम की ओर ही लगी हुई थी। प्रथम प्रतापी श्री रघुनाथ जी ने उन दोनों को इस प्रकार लड़ते देख अपने तरकश से एक बाण निकालकर अपने इंद्र धनुष पर चढ़ाया और एक वृक्ष की आड़ में छिपे छिपे धनुष को कर्ण पर्यंत तान कर महाबलवान श्रीहरि ने वाली को देख उसके हृदय को ठीक लक्ष्य करके वह वज्र के समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ दिया। उस बाण ने वाली के वक्षस्थल को भेद डाला। बाण लगते ही वाली बड़ा घोर शब्द करता हुआ उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते समय पृथ्वी डगमगा उठी। उस समय एक मुहूर्त के लिए वह संज्ञा शून्य हो गया। पीछे जब उसे चेत हुआ तब उसने अपने सामने कमल नयन श्री रघुनाथ जी को खड़े देखा। वे बाएं हाथ से धनुष का सहारा लेकर दाहिने हाथ में बाण लिए हुए था तथा शरीर में चीर वस्त्र और सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए था। उनका विशाल वक्षस्थल मनोहर वनमाला से सुशोभित था। भुजाएं स्थूल, सुंदर और लंबी लंबी थी। शरीर की कांति नवीन दावा दल के समान श्याम वर्ण थी तथा उनके दोनों ओर सुग्रीव और लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। रामचंद्र जी को देखकर वाली ने कुछ तिरस्कार करते हुए मंद स्वर में कहा, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा। राजनीति को ना जानने के कारण ही आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। इस प्रकार वृक्ष की आड़ में छिपकर मुझ पर बाण छोड़ते हुए चोर के समान युद्ध करने से आपको क्या यश मिलेगा। यदि आप क्षत्रिय कुमार हैं और आपका जन्म मनु जी के पवित्र वंश में हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता, तब आपको उसका यश अथवा स्वर्ग रूप कोई फल भी मिलता। हे राम,
सुग्रीव के आपके साथ ऐसा कौन सा उपकार किया था और मैंने क्या नहीं किया। मैंने तो यही सुना है कि दंडकारण्य में रावण आपकी पत्नी को हर के ले गया। उसे पाने के लिए ही आपने सुग्रीव की शरण ली है। किंतु खेद है, आपने मेरा विश्वविख्यात बल नहीं सुना। हे राघव, मैं यदि चाहूँ तो आधे मुहूर्त में ही रावण को कुल सहित बांधकर सीता जी और लंका के सहित ले आऊँ। और हे रघुनंदन, आप तो संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं। बताइए, एक वानर के एक व्याघ्र के समान मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा। वानर का मांस तो अभक्ष्य है, फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे। बाली के इस प्रकार बहुत कुछ कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए लोक में धनुष धारण करता विचरता हूँ और अधर्म करने वालों को मारकर सधर्म का पालन करता हूँ। पुत्री, बहन, छोटे भाई की स्त्री और पुत्र वधू, ये चारों समान हैं। जो मूढ़ इनमें से किसी एक के साथ भी रमण करता है, उसे महापापी जानना चाहिए। राजा को उचित है कि उसे अवश्य मार डाले। अरे वंचर, तू बलात् अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रमण करता था, इसीलिए मुझ धर्मज्ञ ने तुझे मारा है। तू वानर ही तो है। तुझे इस बात का पता नहीं है कि महापुरुष सदैव अपने आचरणों से लोगों को पवित्र करते हुए विचरा करते हैं। इसीलिए उनमें इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान के ये वचन सुनकर बाली उन्हें साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण जानकर भयभीत हो उठा और उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके बोला, हे राम, हे राम, हे महाभाग, मैं जान गया आप साक्षात परमेश्वर हैं। अज्ञानवश मैं जो भी कुछ कह रहा था उसे आप क्षमा करें। हे प्रभु, आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग्य की बात है कि मैं आप ही के बाण से विद्ध होकर फिर आप ही के सामने प्राण छोड़ रहा हूँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेने से पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है, वही आप इस अंतिम घड़ी पर साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं। हे देव, मैं यह जानता हूँ कि आप साक्षात परम पुरुष नारायण हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से रावण का वध करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। हे राम, अब मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे बालक अंगद मेरे ही समान बलशाली है, उस पर आप दया दृष्टि रखें। हे राम, मेरे हृदय को अपने कर कमलों से स्पर्श कर इस बाण को निकालिए। अब श्री रामचंद्र जी ने अच्छा कह उसे स्पर्श करते हुए वह बाण निकाला। उसके निकालते ही वाली वानर शरीर छोड़कर इंद्र रूप हो गया। हे पार्वती जी, वाली रघुनाथ जी की बाण से मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय कर कमल का शीतल स्पर्श भी मिला। अतः वह शीघ्र ही अपना वानर देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ, और जो किसी के लिए बहुत ही दुर्लभ है। और तो क्या, महान परमहंसों को भी उसका मिलना अत्यंत कठिन है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे द्वितीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।